देश के दिग्गज उद्योगपतियों में शामिल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के लिए साल 2026 की शुरुआत एक गहरे सदमे के साथ हुई। 49 साल की उम्र में उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल के अचानक निधन ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज से उनकी हालत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में अग्निवेश को कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पिता अनिल अग्रवाल ने रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साथ ही यह भी लिखा कि हमें लगा था कि बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। इसके अलावा बेटे से किए वादे को निभाने की बात करते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करने की बात कही। बता दें कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के 2 बच्चे थे। बेटे अग्निवेश अग्रवाल ने 49 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अब सिर्फ बची हैं उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल। अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय बिहारी परिवार से आने वाले अग्निवेश ने जीवन में खेल, संगीत और नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पढ़ाई के बाद फुजेरा गोल्ड की स्थापना की। फुजेरा गोल्ड संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सोने और चांदी की एक बड़ी रिफाइनरी है। यह वेदांता ग्रुप का ही हिस्सा है, जिसे खड़ा करने और चलाने में अग्निवेश अग्रवाल का सबसे बड़ा हाथ था। इसके अलावा अग्निवेश ने हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंक ने माइनिंग की तकनीकी को मॉडर्न बनाया, जिसे आज इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है। इतना ही नहीं, अग्निवेश वेदांता ग्रुप की इकाई तालवंडी साबो पावर लिमिटेड पे बोर्ड सदस्य भी थे, जबकि बहन प्रिया अग्रवाल हेपर अब हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। अग्निवेश अपने पेशेवर योगदान के साथ साथ सरल, संवेदनशील और मानवीय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी शादी श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक हरिमोहन बांगुर की बेटी पूजा बांगुर से हुई थी। बता दें कि बिहार के पटना से निकलकर ग्लोबल बिजनेसमैन बनने वाले अनिल अग्रवाल आज वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। वेदांता जिंक लेड, एल्युमिनियम और सिल्वर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 83,000 करोड़ रुपए है। वहीं फोर्ब्स की जुलाई 2025 लिस्ट के मुताबिक उनके कुल संपत्ति 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में वे 16वें स्थान पर हैं, जबकि NRI वेल्थ क्रिएटर्स में 4थे स्थान पर। वहीं वेदांता का कुल रेवेन्यू 1,50,725 करोड़ रुपए यानी करीब 18 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा वेदांता ग्रुप में कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,17,000 बताई गई है। साथ ही वेदांता ने बीते 8 साल में 3,39,000 करोड़ रुपए टैक्स का योगदान दिया है। मेटल किंग के नाम से मशहूर अनिल अग्रवाल के परिवार की जड़ें राजस्थान में रही हैं। उनके पिता कारोबार के सिलसिले में बिहार चले गए। इससे पहले उनका परिवार कुछ समय तक राजस्थान में रहा था। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना के मारवाड़ी परिवार में हुआ था। अनिल अग्रवाल 4 भाई और बहन थे। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्युमिनियम कंडक्टर के एक छोटे कारोबारी थे। ऐसे में अनिल अपने पिता के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाया करते थे। 19 साल की उम्र में अनिल अग्रवाल पटना से मुंबई गए। अनिल ने पिता को बिजनेस करते देखा था, इसीलिए उन्हें नौकरी की दुनिया पसंद नहीं आई। मुंबई आने के बाद कुछ सालों तक अनिल अग्रवाल अलग अलग धंधे में हाथ आजमाते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ समय तक तो उन्होंने स्क्रैप का भी बिजनेस किया। 1976 में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीदी। तब उनके पास वर्कर्स को सैलरी देने और मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बैंकों के चक्कर काटने के साथ साथ ही उन्होंने अलग अलग फील्ड में 9 बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस में उन्हें सफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जिसके बाद अनिल ने एक नई कंपनी शुरू की और नाम रखा वेदांता रिसोर्सेज।
शुरुआत में इस बिजनेस में उन्हें फायदा होने लगा। इस प्रॉफिट का उन्होंने दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करने में इस्तेमाल किया। फिर 1993 में उन्होंने औरंगाबाद में एल्युमिनियम शीट्स और फाइल बनाने का एक प्लांट लगाया, जो भारत की पहली कॉपर रिफाइनरी प्राइवेट कंपनी बन गई। इसके कुछ साल बाद ही सरकार के एक फैसले ने अनिल अग्रवाल को भारत का मेटल किंग बना दिया। दरअसल साल 2001 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी का ऑफर दिया था। तब वेदांता रिसोर्सेज ने भारत एल्युमिनियम कंपनी में 51% शेयर खरीद लिए थे। यह सौदा 551 करोड़ 50 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके अगले ही साल वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह वेदांता रिसोर्सेज की 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने आधे से ज्यादा शेयर की हिस्सेदारी बन गई। कहा जाता है कि जब 2 कंपनियों में वेदांता ने हिस्सेदारी खरीदी थी तब उनकी हालत अच्छी नहीं थी। दोनों ही माइनिंग कंपनियां थी। वही वेदांता का भी इसी सेक्टर में बिजनेस था। ऐसे में अनिल अग्रवाल के इस फैसले से वेदांता को काफी खूब फायदा हुआ। यहीं से मेटल प्रोडक्शन सेक्टर में अनिल अग्रवाल स्थापित हो गए और उन्हें भारत का मेटल मैन कहा जाने लगा। हालांकि अनिल अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी किरण अग्रवाल को देते हैं। उन्होंने न केवल पारिवारिक मोर्चे पर सहयोग दिया, बल्कि वेदांता समूह की सामाजिक कामों में सक्रिय भूमिका निभाई है। एक समय कैम्ब्रिज में स्पीच के दौरान अनिल अग्रवाल ने अपनी पत्नी की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने उस दौरान कहा था कि उनकी पत्नी ने उनके छोटे से मकान को घर बना दिया।